बहनचोद। द नेम इज ब्लैक, AB ब्लैक। हाँ, तुमने कहा ली तो हमने। जी प्रधानमंत्री जी, एसीपी महारंडुआ आया था यहाँ पे मुंबई से। हाँ जी सर। जी बिल्कुल सर, बस्ती में गरीब मुडबाजों को खाने को नहीं है और ये मादरचोद एसीपी महारंडुआ खामोखा वो मुड डिटेक्टर मीटर लगवा के मुडबाजों को पकड़वा रहा है। जी मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। नहीं वो तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। हेलो, क्या? ओहो, ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। क्यों सर? साइंटिस्ट रोहित ने आत्मजुदाई कर ली है। आइए डिप्टी सर। सर लगता है कोई नहीं है ऑफिस में। ये साला एसीपी महारंडुआ मनाली में मेरे इलाके में आके मुझ पे धौंस जमा रहा था। इस महारंडुए को अब बताता हूँ। चमन, टॉयलेट की नालियों में वो मीटर फिट कराओ। जाओ जल्दी से जाओ। हाँ अभिजीत, देखो हिमेश मुट्ठल के केस के सिलसिले में मुझे लंदन जाना पड़ रहा है। आज रात की फ्लाइट है। हाँ दया मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। ठीक है दया, मेरे लंदन से वापस आने तक तुम इस साइंटिस्ट रोहित के केस को अच्छी तरह से देखो। यस सर। साइंटिस्ट रोहित के लैब की रिकॉर्डिंग लगाना। नाक का यूज करके लंबी लंबी चीखें मारना यानी जंगली हवस को जगाना। यस 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 मैंने ये सिद्ध कर दिया। मैंने ये साबित कर दिया। यस मैंने साबित कर दिया कि हिमेश रेशमिया ही वो इंसान है जिसने जवान लड़कों को मुडबाज बनाया इस देश में। यस बहनचोद। मतलब इसने वाकई में कमाल की रिसर्च करी है, मगर इस साइंटिस्ट रोहित ने आत्मजुदाई क्यों की ये समझ में नहीं आ रहा है। जरा आगे की रिकॉर्डिंग दिखाओ। अब मैं जाकर सेंसर बोर्ड वालों को ये बात बताता हूँ। आज ही बंबई जाता हूँ रात की गाड़ी पकड़ के और देश की जवान पीढ़ी को इससे बचाऊंगा। ले ले ये डायलॉग जरा वापस सुनाना। ले ले सुना तुमने? हाँ सर, इसमें भी पीछे गाली गलौज करने की की आवाज आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। इस साइंटिस्ट रोहित ने आत्मजुदाई नहीं की। दिल में जगा दी तूने चूस चूस सारा चूस चूस। अरे ओ रंडियो, ओ धंधे वालियों, सारा चूस। और इन धंधे वालियों की बाहर खाने वाले बड़ो, वो क्या देख रही है? इधर ऊपर मुट्ठल हिमेश तेरा रास्ता देख रहा है। अरे वो साला कुछ करता नहीं है, खाली बोलेगा चूस चूस मेरी उंगली चूस। मैं नहीं जाऊंगा। चिराग सीधे धंधे पे जा, चल। ले मादरचोद, तेरी बहन की। साइंटिस्ट रोहित की गांड किसने मारी? माँ कसम मेरे को नहीं मालूम, मैं मारना नहीं मारू। गांव की जवान लौंडियों का सौदा करने वाले भड़वे मादरचोद। ये सब रंडीलों के सामने मेरी इज्जत का बावटा गाड़ दिया। मैं तेरू छोड़ूंगा दे, मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ। औरा है औरा, कहते हैं एसीपी द महारंडुआ। महारंडुआ 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 महारंडुआ। हाँ दया, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं वो 12-15 हजार वाले सलून से ही आ रहा हूँ जहाँ से हिमेश ने नकली बाल लगवाए हैं। समझने की कोशिश करो दया, सबूत और डीएनए सैंपल्स दोनों कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एबी सर ने मेरा यहाँ रहने मुतने का सारा इंतजाम करा दिया है। बस शायद उनसे मुलाकात ना हो पाए। वो रॉयल फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पर हैं। दया, उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। तो ये है हिमेश मुट्ठल का। आपको कुछ पता है साइंटिस्ट रोहित के खून के बारे में, या कहीं सुना है? साइंटिस्ट जी तो संत आदमी थे, उनका दुश्मन कौन हो सकता है? तो फिर वो आपके गानों पर रिसर्च क्यों कर रहे थे? गाने? वो रिसर्च कर रहे थे लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाए थे सर। वो कुछ साबित नहीं कर पाए थे। रोहित अपने लैब में था तकरीबन 8 बजे तक।
और फिर सेंसर बोर्ड बॉम्बे आने के लिए निकला 12:30 बजे। हाँ सर, हिमेश ने बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी। पहले ने ऋतिक रोशन मरवा दिया, उसके बाद उस फॉर्मूले को वहाँ क्राइम सीन पर छोड़ दिया। मतलब हिमेश ये जानता था अगर साइंटिस्ट रोहित ने उसके गानों की हकीकत सेंसर बोर्ड को बता दी तो उसके सिंगिंग का करियर बर्बाद हो जाएगा। बहनचोद! तौबा तौबा तौबा, यहाँ तो खुलेआम छिनाला हो रहा है। बहनचोद, इस केस के चक्कर में अपने तो दिन रंगीन हो गए। इसकी माँ का अमेरिका तो वाकई तरक्की कर रहा है। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा। बहनचोद, यहाँ की सरकारें आम जनता का कितना ख्याल रखती हैं। देखो बहनचोद, इस कदर तरक्की कर चुका है। ले बहनचोद, हम लोग तो आज भी भारत में रणुओं की टीम बना के चोदुओं को पकड़ रहे हैं। इसकी माँ को चोदू, यहाँ तो सब लीगल है। काश दया मेरी क्वालिस लेकर यहाँ आ जाए तो मैं। बहनचोद, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। इसीलिए अमेरिका इतना पावरफुल है। इसकी मैयक चोदू, एक से एक माल यहाँ खुलेआम घूम रहा है। बहनचोद, अब मैं समझा एबी ब्लैक सर की इतनी इज्जत क्यों है। ये तो इंटरनेशनल चोदुओं को पकड़ रहे हैं, इन्हें पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। बहनचोद, यहाँ तो सरकारें भी इनसे मिली हुई हैं। ये बहनचोद जरूर उन चोदुओं से मिलने जा रही होंगी। बहनचोद, देखते हैं किस चोदू से मिलने जा रही है। ये तो बहन का लन लावा में भी डूब के नहीं मरा। उसे नीचे उतारो। मुश्किल है, ये तो बहुत भारी है। अरे सिर्फ चौधरी साइड ही चलने दो ना। रणवों के साथ रणवागिरी करना ही अपने लिए भलाई है। अब मैं लौड़े तुझ पर एक एहसान करना चाहता हूँ। थैनोस के चौदह रणवे जिन। अब बहनचोद तू मुझे बता कि तेरी गांड मैं किस तरह मारूं। कहो तो आयरन मैन की तरह चुटकी बजा के तुझे भस्म कर दूं। नहीं नहीं, ऐसा ना करना मेरे आयरन मैन के फ्रेंड। मैं तुम्हारी गांड मारने वाला नहीं था। हैं? तू साले मुझे लौड़ू समझता है कि तुझ पर यकीन करके मैं अपनी हाथ से गांड धो बैठूं? मैं अब तेरी मैया चोद दूंगा। तू जाने दे मुझे, तू छोड़ दे मुझे। अगर तू उस वक्त मेरी गांड पे रहम कर देता तब मैं भी तेरी गांड पे रहम करता। ऐ मादर चौद आदमजात, याद रखना आने वाले 100 सालों में तेरी तरह कोई और अनपढ़ गरीब मुडबाज मछुआरा इस मुठ की दरिया पर आएगा और वो मुझे इस सुराही से आजाद भी करेगा। और फिर जानता है, मैं तेरी और तेरी आने वाली नस्लों को मैं बड़ा कर कर के गांड मारूंगा। अरे दैया! हाँ, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे इतनी मधुपरियां लाके दूंगा कि जिससे तेरी हवस की भूख हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। हैं? क्या तू लौड़े सच बोल रहा है? हाँ। क्या मुझे रोज इतनी हसीनाएं मिल सकती हैं कि मैं खूब पेट भर के हिला सकूं? हाँ हाँ। अरे! फिर मैं तुझे एक नंगी हसीना ड्राइवर भी दूंगा जिससे तू गाड़ी में बैठे बैठे भी बटने दबा सकेगा पीछे से। सच? मर्सिडीज बेंज, BMW, रोल्स रॉयस, बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी, लैम्बोर्गिनी 2012 मॉडल, ये सब कुछ इतना मिलेगा कि तू और तेरी नंगी हसीनाओं को फुर्सत नहीं मिलेगी चलाने को। मुझे लग्जरी गाड़ियों का लालच देने वाले रणवे जिन, तू महागांडू और मादर चोद भी है। तू मुझ पर यकीन कर, मैं तेरी गांड नहीं मारूंगा और मैं तेरे लौड़े को 20 साल के बच्चे जैसा जवान बना दूंगा। अरे दैया! फिर तू उन मधुपरियों के साथ और ज्यादा गोश्त नोच सकेगा। क्या मुझे इस रणवे जिन पर भरोसा कर लेना चाहिए? चल रणुए, भरोसा करता हूं तुझ पर, तुझे आजाद कर देता हूं।
अब मैं आधी दुनिया की मैया चोतूंगा। जरूर अब तू मेरी गांड मारेगा। ये ले लौड़े, ये ले तेरी बहन की। वाह बहनचोद। अरे बहनचोद, इसे कहते हैं सुपर रक्षक। देखो बच्चों, सड़क पर मत खेलना। ठीक है मिस्टर स्पाइडरमैन। बाय। ले तेरी मैया। स्पाइडरमैन। एक हमारे दया को देखो बहनचोद, श्रेया के चक्कर में मादरचोद तोंदू हो गया है। ये मादरचोद एसीपी खुद तो साला लंदन में मजे कर रहा है और हमें साला यहाँ केस में उलझा गया। चलो मुट्ठी मार लेते हैं। सचिन निकला क्या? यहाँ खड़े खड़े लौड़ा ढीला हो रहा है। अंदर श्रेया भी बिजी लग रही है, थोड़ा जल्दी करो। जब आपके रंडुए ऑफिसर ही मुट्ठी मार के कानून तोड़ेंगे तो आम जनता क्या करे बताइए? छोले भटूरे के छोदो, क्यों किया तुमने ऐसा? सगो, जानते हो तुम्हारी इस हरकत ने मेरी नाक चुदवा दी। मीडिया ने मेरा नाम पब्लिक में चोद के रख दिया। सालों अगर मुट्ठी ही मारनी थी तो अमेरिका क्यों नहीं गए तुम लोग? हाँ अभिजीत, क्या बताऊं, एक पल के लिए नजर नहीं हट रही थी मेरी। अरे शर्म तो मुझे आनी चाहिए। लोग लंड पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं मुझ पर। अब क्या बताऊं उन्हें, हैं? कि मैं हिमेश मुट्ठल के केस में लंदन गया हुआ था और मेरे रंडुए ऑफिसर यहाँ मुट्ठी मार रहे थे, ये बताओ उन्हें। सर, किसी ने टॉयलेट की नाली तोड़ी और उसमें मुट्ठ का मीटर लगा के चला गया सर। तो क्या पकड़ के फांसी दे दूं मैं उसके लौड़े को? हिमेश मुट्ठल को पकड़ने का तरीका सोचा है? सर, आप लोग तो मुट्ठलों को पकड़ते हो, लेकिन आपने तो खुद ही मुट्ठी मार के कानून तोड़ दिया। जवाब दीजिए। ये वो अभी नहीं बता सकते। ये चले मादरचोद। सर, एसीपी सर ने मनाली के डिप्टी मिनिस्टर से सवाल किए थे, क्या उनका इस साजिश में हाथ हो सकता है? दया, ये मुट्ठ पकड़ने वाला मीटर नाली में भैंचुत लगवाया किसने? सर मालूम नहीं, सिर्फ हमारी ब्यूरो में लगा हुआ है। इसकी माँ का। दया, अगर मुट्ठ डिटेक्टर का आइडिया मैंने सिर्फ उस डिप्टी मिनिस्टर को बताया था तो इसका मतलब है कि वो मीटर उसी ने लगवाया है। उसी ने? हाँ, वो मीटर डिप्टी मिनिस्टर नहीं लगवाया है। और एसीपी मार रंडुए, कैसी लगी प्रधानमंत्री जी की मुहिम है? साले रंडुए हमारे इलाके में आके मुझसे ही बकैती पेल रहा था। मनाली के मुट्ठलों को पकड़ने से पहले जरा अपने मुट्ठलों को पकड़ लो। सुन बेटी चोद मिनिस्टर, इस वक्त मैं हिमेश के केस में उलझा हुआ हूँ। ये केस खत्म होने के बाद लौड़े मैं तुझे भी देख लूंगा। हाँ एक्सपर्ट साहब, कुछ पता चला? काफी हवस सवार है हिमेश मुट्ठल के सर पे, इसीलिए तो वो मुट्ठल बनाया जा रहा है लोगों को। इस तरह की लिरिक्स लिखने वाले लोग बहुत ही प्लानिंग के साथ लिरिक्स लिखते हैं। एक एक वर्ड का ख्याल रखते हैं ताकि कोई सेंसर बोर्ड उन्हें पकड़ ना सके। हर एक सॉन्ग रिकॉर्ड करते वक्त उसने अपने कच्चे में कम से कम 10 बार मुट्ठ झाड़ दिया होगा। हैं? क्या? तो अफेयर चल रहा था तुम्हारा हिमेश मुट्ठल के साथ में है? हाँ तो हैं? चल रहा था तो? हिमेश मुट्ठल एक शादीशुदा आदमी था, लौड़ी तेरे बाप के उम्र का आदमी, और बहनचो तुम कह रही हो तुम्हारा उसके साथ लेन देन चल रहा था तो? मतलब तुम प्यार करती थी? नहीं नहीं। ओहो, तो अच्छा बहनचो तब समझ में आया। पैसों के लिए सील तुड़वाई है इसने हिमेश मुट्ठल से। मैंने सील नहीं तोड़वाई हिमेश मुट्ठल से। उसी से एंट्री की है तुमने फिल्मों में। दया ने हमें बताया कि योयो रूम्स में तुम भी थी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं अकेली ही गई थी उनसे मिलने के लिए। फिर तो मामला साफ है। झूठ तुम नहीं मरवाई है। बस हिलना नहीं तो गोली मार दूंगा। हमारे जैसे लौंडों को मुट्ठल बना के इसे भी मुट्ठल बनाने निकला था। हाँ क्या? अरे ये क्या बकचोदी कर रहे हैं आप लोग? मैं एक प्रसिद्ध सिंगर हूँ, कोई चोदू नहीं हूँ। तुम क्या हो और क्या नहीं ये ब्यूरो में जाके पता चलेगा। ले चलो इसे। पर मैं अपने फैंस को मुट्ठल क्यों बनाऊंगा? यही तो लौजड़ी हम भी पूछ रहे हैं कि क्यों बनाया मुट्ठल। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को मुट्ठल नहीं बनाया है। लो, इसका यकीन करो, इसने तुम लोगों को मुट्ठल नहीं बनाया है। और तो और ये भी भूल गया है, वो जो सॉन्ग्स हैं वो इसी ने लिखे हैं। किस सॉन्ग की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे ये तो सब भूल गया सर। लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओगे? ठीक है। तुम्हारा सौभाग्य है। वहां थैनोस के छोटे भाई महागांडू जिन ने खुद को आजाद करा लिया है।
येलो डॉलर का डंक बहुत चुभता है, खासकर जब तुम सत्य की राह पर चलो और फिर भी हार ही जाओ। मगर अब होनी को कोई टाल नहीं सकता, और अब मैं ही हूं CID का डॉन भी और AB ब्लैक भी।